नमस्कार, वाटर अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.1 ये सर्कल लेसन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, इसके पहले हमने सर्कल लेसन के 3 वीडियो बनाए। पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था, सेकंड वीडियो में हमने तीन एक्टिविटी सॉल्व की थी और तीसरे वीडियो में हमने टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम सॉल्व किया था। और आज का हमारा ये चौथा वीडियो है जहां पे हम प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 सर्कल लेसन। पहला क्वेश्चन जो दिया है, इन द adjoining figure the radius of a circle with center C is 6 cm। जो रेडियस हमें दी है ये रेडियस है 6 सेंटीमीटर। लाइन AB इज अ टेंजेंट, AB ये टेंजेंट दिया हुआ है, इज अ टेंजेंट टू द एट पॉइंट A। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो नीचे 4 क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर हमको बताने हैं। पहला, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB। एंगल CAB ये कितने डिग्री का है ये हमको बताना है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं। C क्या है? सेंटर। C is the center of the circle. Line AB is a tangent. Line AB is a tangent to the circle. And AC ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस। तो यहाँ पे CA पे AB क्या है? परपेंडिकुलर। मींस इसका मतलब ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री। रीजन रहेगा टेंजेंट थ्योरम। इसे क्या कहेंगे हम? टेंजेंट थ्योरम। तो ये हमको लिखना है। C is the center of the circle. Line AB is a tangent to the circle and AC is the radius. Therefore, angle CAB equal to 90 degree tangent theorem. ये हो गया हमारा पहला आंसर जो हम यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे C is the center of the circle. Line AB is a tangent to the circle. AC is the radius. This is the radius. Therefore, angle CAB equal to 90 degree. Reason tangent theorem. CAB equal to 90। ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब आते हैं सेकंड आंसर की तरफ। क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन ABY। ये AB से ये C का डिस्टेंस कितना है और Q है, ये हमको बताना है। तो ये AB से ये AC का डिस्टेंस जो है रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर, वही तो हमको लिखना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, द डिस्टेंस the distance of the center of the circle form a tangent is equal to the radius of the circle. Therefore, radius यहाँ पे AC equal to 6 सेंटीमीटर। AC equal to 6 सेंटीमीटर ये भी लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं the distance of point C from line AB is 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं।
डिस्टेंस AB इक्वल टू 6, डिस्टेंस AB हमें कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, फाइंड डिस्टेंस BC, तो हमें डिस्टेंस BC यहाँ पे फाइंड करना है। आपने यहाँ पे देखा होगा ABC, ये जो ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल कौन से टाइप का ट्रायंगल हो गया, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और उसकी दोनों साइड जैसे AC एंड AB 6 सेंटीमीटर दी है, तो हमें BC सेगमेंट यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये BC सेगमेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि दो साइड हमें यहाँ पे दी है, तीसरी साइड हमें निकालनी है, तो हम पाइथागोरस यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं तीसरा ट्रायंगल कौन सा है, CAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। BC स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे BC स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 36, तो हम इधर लिखते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू 72 हो जाएगा, से 36 प्लस 36 72, BC इक्वल टू अंडर रूट 72, BC इक्वल टू 2 इंटू 36, तो यहाँ पे BC इक्वल टू हमें मिलता है 6 रूट 2, ये BC हो गया सेंटीमीटर। तो BC हमें मिल गया 6 रूट 2, यहाँ पे हमने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड के हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 सॉल्व हो गया। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्टेंस BC इक्वल टू 6 रूट 2 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC, ये एंगल कितने डिग्री का है वो हमको लिखना है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि AC इक्वल टू क्या है AB, इन ट्रायंगल ABC, हम ट्रायंगल लेते हैं ABC, ये ABC ट्रायंगल में आपको क्या दिया है AC इक्वल टू AB इक्वल टू क्या लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, जो 6 सेंटीमीटर दिया है। CAB एंगल कितने डिग्री का दिया है, एंगल CAB इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। CAB एंगल हमें 90 डिग्री का दिया है। इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, डिस्टेंस BC, डिस्टेंस क्या हो जाएगा BC इक्वल टू, डिस्टेंस BC इक्वल टू 6 रूट 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर वो दिखेगा नहीं। अब CAB इक्वल टू 90 डिग्री, अब ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये दोनों सेगमेंट कैसी है कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल कौन से टाइप का ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें दोनों साइड कैसी होती है कॉन्ग्रुएंट, तो ये जो ट्रायंगल के एंगल होंगे ये 45 और ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे CAB इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल यहाँ पे आएगा ABC इक्वल टू 45 डिग्री। रीजन लिखते हैं, ट्रायंगल ABC इज ए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया रीजन। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था उसमें हमने 4 क्वेश्चन दिए थे, 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, हमने उसके आंसर भी यहाँ पे लिख लिए।
अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है, इन द adjoining figure O is the center of the circle, form point R. Set RM and set RN are tangents set touching the circle at M and N. If OR equal to 10, OR हमें दिया हुआ है 10 and radius of circle is 5 centimeter. Radius of circle 5 centimeter, 5 centimeter. 5 centimeter. What is the length of each tangent segment? हमें tangent segment कौन सी है? tangent segment है RM and RN. ये tangent segment की हमें length यहाँ पे फाइंड करनी है। अब ये tangent segment की length कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे O is the center of the circle. O is the center of the circle. RM and RN क्या है? Tangents. Set RM and set RN are tangent to the circle ये टेंजेंट्स दिए हुए हैं RM एंड RN टेंजेंट है। Therefore OMR ये जो एंगल होगा यहाँ पे OMR ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। Therefore एंगल OMR इक्वल टू एंगल ONR इक्वल टू 90 डिग्री। इसे लिखेंगे टेंजेंट थ्योरम। रीजन क्या होगा? टेंजेंट थ्योरम। अब हम ट्रायंगल लेते हैं O एंड R। ये ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल O एंड R कौन सा ट्रायंगल है? OMR। OMR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये M 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? ये तो 90 का एंगल है, अपोजिट साइड ये है OR, तो ये होगा हाइपोटेनियस, ये रेडियस, तो ये RM सेगमेंट हमें मिलेगी। RM सेगमेंट का आंसर हमें मिलेगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे तो क्या होगा? OR स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम OR हमें दिया हुआ है 10 स्क्वायर, OM 5 स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर 100 इक्वल टू 25 प्लस MR स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 को ट्रांसफर कर देते हैं। 100 माइनस 25 इक्वल टू MR स्क्वायर, 75 इक्वल टू MR स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड के स्क्वायर रूट हम निकाल लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? अंडर रूट 75 इक्वल टू MR। अब यहाँ पे हमने ये तो सॉल्व कर लिया है। MR इक्वल टू क्या है? 75। तो यहाँ पे फैक्टर क्या होते हैं? 25 into 3 इक्वल टू MR, 5 रूट 3 इक्वल टू MR। therefore MR इक्वल टू 5 रूट 3 सेंटीमीटर। ये आंसर हमको मिल गया। MR की वैल्यू मिल गई हमें। MR इक्वल टू कितना आया? MR इक्वल टू 5 रूट 3 सेंटीमीटर। अब बट MR इक्वल टू NR क्या है? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम exterior point R to the circle, therefore RM
इक्वल टू आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। ये आंसर हमको मिल गया। तो टेंजेंट की लेंथ तो हमको मिल गई। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO। MRO ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब ये एंगल कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि OM कितना है 5 और OR कितना है 10। ये हाइपोटेनियस 10 है और रेडियस कितनी है 5। हाइपोटेनियस 10 और रेडियस 5। हाइपोटेनियस से आधी क्या है रेडियस। तो ये फॉर्मूला हम कहाँ यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज होता है अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री की साइड हाइपोटेनियस से क्या होती है हाफ होती है। तो यहाँ पे होगा MRO। तो यहाँ पे हम लिखते हैं OM बट OM इक्वल टू हाफ क्या हो जाएगा OR। OM इक्वल टू हाफ OR गिवन ये दिया हुआ है हमें। देयरफॉर एंगल MRO इक्वल टू 30 डिग्री रीजन कन्वर्स ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल। कन्वर्स ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल हो जाएगा। सिमिलरली we can show that angle NRO इक्वल टू कितना बता सकते हैं हम 30 डिग्री। ये हो गया आंसर हमारा। अब MRN ये एंगल हमको निकालना है तो हम उसका आंसर लिखते हैं अभी। देयरफॉर एंगल MRN इक्वल टू क्या हो जाएगा MRO एंगल MRO प्लस एंगल NRO। तो यहाँ पे एंगल MRN इक्वल टू ये कितना है 30 डिग्री प्लस ये कितना है 30 डिग्री। तो एंगल देयरफॉर एंगल MRN इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। MRN इक्वल टू 60 डिग्री जो हमें यहाँ पे फाइंड करना था। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN। ये हो गया आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है sec RM and sec RN are tangent। देखिए RN and RN tangent segment of the circle with center O, सेंटर O दिया है। Prove that sec OR bisect MRN and as well as MOM। तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट है OR, ये OR ये सेगमेंट ये एंगल को बाइसेक्ट करती है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो ट्रायंगल हमें चाहिए। ट्रायंगल OMR ONR, ये दो ट्रायंगल हम क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए हमारे पास कितने रीजन चाहिए, तीन रीजन चाहिए। तीन रीजन हम यहाँ पे देते हैं। जैसे पहला रीजन MR NR, ये पहला रीजन हो गया टेंजेंट सेगमेंट। दूसरा रीजन हम देते हैं ये OM ON रेडियस है, दूसरा रीजन हो गया। और तीसरा रीजन देते हैं ये कॉमन सेट OR OR कॉमन सेट। बाय SSS टेस्ट वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। SSS टेस्ट से दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके एंगल कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही तो हमारा आंसर रहेगा। तो देखते हैं पहले ये दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट बताते हैं और उसके लिए
थोड़ा स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रूफ, प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, O इज द सेंटर of the circle, center of the circle. RM and RN, say RM and say RN are tangent drawn from exterior point to the circle. To the circle. अब OMR ट्रायंगल क्या देंगे, इन ट्रायंगल OMR एंड ट्रायंगल ONR, OMR ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट बताने हैं। अब कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए रीजन तो हमने बता दिए। पहला रीजन से OM कॉन्ग्रुएंट से ON, रीजन क्या है, रेडियस, दोनों रेडियस है। दूसरा RM से RM कॉन्ग्रुएंट से RN, क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट सेगमेंट, टेंजेंट सेगमेंट। थर्ड रीजन से OR कॉन्ग्रुएंट से क्या हो जाएगी, OR। देखिए OR कॉन्ग्रुएंट OR कॉमन सेगमेंट, कॉमन सेगमेंट हो गए तीन रीजन। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल OMR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ONR, OMR बाय SSS टेस्ट, बाय SSS टेस्ट दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब इसे रिमेनिंग एंगल कौन से हो जाएंगे, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये एंगल के साथ, तो MRO एंगल, MRO कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा, NRO। सेकेंड एंगल MOR एंगल, MOR कॉन्ग्रुएंट एंगल NOR। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये रीजन हो गया। देयरफॉर अब हमारा फाइनल आंसर से OR, से OR bisect angle MON and angle MRN, थैंक्स। ये हो गया हमारा आंसर। वही हमें प्रूव करना था, MRN एंड MON ये बाइसेक्ट करती है, OR बाइसेक्ट करती है ये दोनों एंगल को, ये हमने बाइसेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके दिया। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। What is the distance between two parallel tangents of a circle having radius 4.5 cm? Justify your answer. अब सबसे पहले हमको तो एक डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे हम एक राइट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक टेंजेंट, सेकंड इसकी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी डी ओ। ये जो डिस्टेंस है ये है 4.5। तो हमें AC ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि AC ये डिस्टेंस कितना है। देखते हैं पहले, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं AB and CD आर द टेंजेंट टू द
सर्कल, ये हमारा पहला स्टेटमेंट रहेगा। लेट AB and CD are two tangent to the circle, ठीक है। O क्या है? O is a center of a circle and radius OA and OC be the radius. ये स्टेटमेंट है। O is the center of the circle and OA and OC be the radius. ये क्या हो गई? रेडियस होगी। OA and OC be the radius. अब एंगल OAB क्या हो जाएगा? एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD इक्वल टू 90 डिग्री टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम हो गया, रीजन हमने दे दिया। अब देयरफॉर एंगल OAB प्लस एंगल OCD इक्वल टू 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा? एंगल OAB प्लस एंगल OCD इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमको मिल गया। अब ये तो पेयर हो गई इंटीरियर एंगल, ये तो इंटीरियर है एंगल हो गए, तो यहाँ पे यही हमें लिखना है। बट इट इज अ पेयर of interior angle made by angle formed by tangent AB and CD and transversal AC and transversal AC। therefore क्या हो जाएगा? AB पैरेलल क्या हो जाएगा? CD। AB पैरेलल CD, ये दोनों पैरेलल सेगमेंट हो गई। तो यहाँ पे AC इक्वल टू क्या होगा? AO प्लस CO। AC इक्वल टू 4.5 प्लस 4.5 AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। Therefore the distance between two parallel lines, therefore distance between two parallel lines is 9 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 4। यहाँ पे हमने 3.1 ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आप लोगों ने इतना अच्छा वीडियो देखा है, इसके लिए थैंक यू।